तो यार आज के टाइम में देखो हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे कचड़ खाने हैं, मतलब जहाँ पे गाय बैल ये सब कटते हैं, उसका ज़्यादा ओनर कौन है? हिंदू है। तो आज के जो टाइम में बहुत सारे गाय बैल कैटल जो है कट रहे हैं, उनके जो बछियाँ हैं उसको मारा जा रहा है। तो देखो हमने अपना छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है और मैं जगत हूँ 18 साल का और मैं बहरागुड़ा का इजलासल जगह में रहता हूँ। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे केटल्स को मीन्स बहुत सारे गाय को और बैल को इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने अपने घर में उसको रखा हुआ है। और ये अब 15 इनका संख्या 15 हो चुके हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा जगह भी मांगते हैं। मतलब मैंने इधर उधर से अर्निंग करके जितना पाया मैंने इनके लिए घर बनाया, लेकिन अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं और ज़्यादा कुछ सेव करूं। तो मैंने क्या किया कि जितना गाय है उनको थोड़ा सा मैं साइड करके, जितने छोटे बछड़े हैं उनको मैंने ला के रखा। मैंने देखा कि रोड के साइड में बहुत सारे बछड़े घूम रहे होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है और उनको लोग इधर उधर से मारते हैं। हालांकि कोई एक दो केले दे देता है, कोई एक दो सेब दे देता है, लेकिन यार वो गाय है, वो बैल है, वो मतलब बच्चिया है, उसको उतना खाना में उसका पेट नहीं भरता। और अगर वो किसी के खेत में घुसते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कोई मारेगा ही मारेगा। और आप बोलोगे कि नहीं फार्मर्स को नहीं मारना चाहिए, उसके खेत में अगर घुस जाए तो बात गलत है। देखो अगर वो बैल या फिर कोई फार्मर के खेत में जाके घुस के खा ले तो फार्मर खाएगा क्या? तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जितने सारे बैल हैं उसको मैं एक सरकारी ज़मीन में एक छोटा सा घर बनाया हूँ। हालांकि वो मैंने अभी ख़रीद लिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं घर बना के उन सबको शिफ्ट करने वाला हूँ। तो ये घर बनाने के लिए अबाउट मेरा 69,000 ख़त्म हो गया है और इसको जब तक मैं कंप्लीट करूँ मैं भी हो सकता है कि मोर देन 1.5 लाख कि 1.15 लाख ख़त्म हो जाए, और मेरे पास उतना फंडिंग है नहीं। तो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय कट रहे हैं, बैल कट रहे हैं। और बात करूँ तो कचड़ा खाने की, तो यहाँ देखो यार हिंदू ही ज़्यादा है। तो ये हो क्या रहा है ऐसा? मतलब लोग पैसा के पीछे इतने पागल हैं कि उसका माँ का दूध दुहने के बाद वो लोग बछड़े को डायरेक्ट असैसिनेट कर देते हैं, गोली मार के उड़ा देते हैं, मार देते हैं। और बात रहा, ये तो सिर्फ बात रहा कैटल्स की। अब बात करेंगे पिग्स की, तो उनकी हालत ही खराब है। पिग्स को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और ये माइट से उनका कि देखो पिग्स को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, गाँव बकरी ये सब को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तो मांस बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है, खाली का हम उनको भगा रहे मार। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, उनको काला इंजेक्शन लगाओ, फिर आपको मारना है तो मारो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम उनको सेव कर रहे हैं तो हम इकोसिस्टम को कोई ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो देखो यार आपका पॉपुलेशन, इंसान का पॉपुलेशन, इंसान क्या नहीं खाता, सब खाता है, लेकिन इंसान का पॉपुलेशन इतना बढ़ जा रहा है। तो हम लोग मतलब कोई जानवर तो ऐसा होता नहीं है कि मतलब इंसान ज़्यादा बढ़ गए हैं तो चलो उनको दबोच लेते हैं, नहीं तो इकोसिस्टम ख़राब कर देंगे। वैसा कुछ नहीं होता है। नेचर खुद को बैलेंस करने के लिए सक्षम है। देखो मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि हम, ये एक माइथ है लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखो मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि इंसान को नहीं समझ रहा था, भाई को नहीं समझ रहा था, भाई चाचा को नहीं समझ रहा था, चाची को नहीं समझ रहे थे, माँ चाचा, ये सब मतलब झगड़ा भगड़ा होते रहता था। कोई एक छोटा जगह के लिए किसी का खून कर जाता था, कोई एक छोटा सा दुकान में चोरी करने के लिए पूरा दुकान को उड़ा जाता था। तो ये बहुत ही गलत हो रहा था। तो नेचर कैसे चुप बैठता? तो कोविड एक जरिया है, समझ लो कोविड एक जरिया है जिससे इंसानों की पॉपुलेशन को थोड़ा घटा दिया जाए। लोग बहुत उड़ रहे थे कि मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका। तो भाई लोग देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। मांस खाना अलग बात है, लिमिट में खाओ, लेकिन आप दूध दो रहे हो उसका सामने में उस माँ के बच्चे को मार रहे हो, तो ये गलत बात है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। नाम इसका अब तक मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं 18 साल का हूँ और मेरे साथ मेरे मॉम डैड कुछ हद तक साथ देते हैं, नहीं तो कोई मेरा साथ नहीं देता है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इनको जस्ट ऐसे रख दिया हूँ। इनकी नहाने धोने का खर्चा, तो इनका बहुत सारे एक्सपेंसेस रहता है, जैसे कि कोई आके इसका दूध दो देगा, कोई आके इसका मिल्क जो है उसको सेल कर देगा, कोई आएगा इसका गोबर साफ़ करेगा, और कोई आएगा यहाँ पे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो
इसमें मेरे को बहुत सारा अर्निंग्स मतलब करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाता हूँ। और मैं बोला कि मेरा अर्निंग सोर्स एक ही ज़रिया है, ब्लेंडर में काम करना। और मैं ट्यूशन भी ज़्यादा नहीं पढ़ाने जाता हूँ, क्योंकि मुझे इनके देखभाल भी करना पड़ता है। तो और मैं बात घुमा के नहीं बोल पाता हूँ, इमोशनली नहीं बोल पाता हूँ। जो था मैंने वो बताया। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे अगर आपसे मुझे हेल्प मिलती तो बहुत अच्छा होता। तो देखो, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बछिया। तो इसके नाम मैंने अपने तरफ से रखा हुआ है। ये ब्लैक कलर का जो बछिया है, ये मतलब इसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि मैंने इसको जब उठाया था तो इसके शरीर पे कीड़े चल रहे थे। और मेरे पास तभी इतना अर्निंग्स होता ही नहीं था मेरे पास उतना अर्निंग्स। लेकिन मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके अबाउट 15,000 इसके ऊपर खर्चा चल गया। लास्ट में इसके कान काटने पड़े, क्योंकि कीड़े वहीं से शुरू हो रहे थे। और फिर इसके अंदर जो है कीड़े उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भर गए थे। लेकिन अब उसको वॉश करके निकालना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने इसको बचाया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता, मेरे पास उतना सक्षम नहीं है कि मैं अब ये गौशाला को चला सकूं। तो अगर मुझे किसी की तरफ से फंडिंग नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी मुझे इधर उधर काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से मैं इनका ध्यान नहीं रख पाऊँगा। और ये मैं नहीं चाहता कि मैं इनको रख के भूखा रखूँ कि कुछ। और सामने अगर आप बोलोगे तो ग्रेजिंग लैंड है, तुम छोड़ दो ऐसे, तो देखो ग्रेजिंग लैंड है, मैं छोड़ दूँगा, कोई इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन सामने में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इनको मारते हैं। उनके घर में घुस के अगर जो बम्बू है, बम्बू का लीफ खाएगा, बम्बू का जो बड़ है उसको खाएगा, तो लोग मारते हैं उसको। और कुछ ही दिन पहले एक गाय को मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैं आउट ऑफ कंट्रोल था, मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से इसको निकालना होता है, ठूसना होता है। तो देखो हुआ था क्या, उस दिन मैंने उसको बहुत मुश्किल से बांधने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं बांध पाए, वो निकल गई। निकलने के बाद हुआ क्या ना, वो किसी के घर में जाके किसके साथ सब्जी खाने लगा। तो वो इस गाय को इतना बेरहमी से मारा कि देखो अब ये गाय चल नहीं पा रही ठीक से। तो इसके भी मेडिकल खर्चे लगेंगे, वो मुझे खुद को ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, अगर मैं खुद इसको लाया हूँ तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, नहीं तो फिर कोई समझने का सीन ही नहीं बनता कि तुम इसको लाए क्यों, देखे क्यों, मतलब कुछ समझदारी के सीन नहीं बनता। और हाँ, पेरेंटल सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का पढ़ाई भी करना पड़ता है। और बात रहा पेरेंटल सपोर्ट की, तो वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि अगर मैं कुछ हद तक सक्सेस हो जाऊँ, मुझे बहुत लोग जाने, तो सक्सेस होने के बाद हो सकता है कि वो मुझे सपोर्ट करें। लेकिन देखो, मैं ग्रेजिंग लैंड में उनको छोड़ नहीं सकता। अब कुछ ही दिन पहले मैंने इनके लिए जो पैडी स्ट्रॉ है वो ख़रीदा है अबाउट 6,000 दे के। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 10 क्विंटल, मैं भी 10 क्विंटल हो सकता है। वहाँ पे इनकी जो खर्चा लगी वो 6,000 रुपीज़ लगा। 6,000 रुपीज़ 18 साल का बच्चा को निकालने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं ब्लेंडर में काम करता हूँ। ब्लेंडर का मैं जितना भी पिक्चर रहता है, जितना भी एनिमेशन रहता है, मैं इधर उधर सेल करता हूँ। और जो मुझे बाय करते हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स लगाऊंगा। तो यार देखो, आपके वजह से मेरा ये जो फार्म है छोटा सा वो चल रहा है। हाँ, अब बात करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मैनेज कैसे करता हूँ। यहाँ से मैं गाय को रखा हूँ और बहुत सारे गाय को मैं ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। मेरे पास कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो 2 गाय देती है जो दूध देती है। अब मैं उसका दूध नहीं धोता हूँ, हाँ किसी से धोवाता हूँ, और मैं उसका मिल्क को सेल करता हूँ। क्योंकि देखो, मनी के बिना कुछ चलेगा नहीं, और मनी मेरे पास जब तक आएगा नहीं तो मैं उनको खाना कैसे खिलाऊँगा। तो इसलिए मैं मिल्क सेल करता हूँ, और उसका घी जो निकलता है उसको मैं मार्केट में सेल करता हूँ। ये मेरे द्वारा नहीं होता, कोई आके ले जाता है, तो समझने की कोशिश करो। अब दूसरा चीज़ मैंने क्या किया है ना, मुझे इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं मिला इधर उधर से, तो मैंने सिंपल सा ये जो पैडी स्ट्रॉ है, इससे मैंने अपना मशरूम फार्म स्टार्ट किया। तो मशरूम फार्म में मुझे लॉस सारा हो रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों अंदर से, मतलब जिसका कोई साथ नहीं देता तो ऊपर वाला साथ देता है। तो अब मुझे उस मशरूम फार्म में हो सकता है कि इस टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट होने के बाद अगर मुझे फंडिंग नहीं भी मिलता है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन मुझे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो
तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप जुड़ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो यार ये स्टोरी इतना में ही है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैं आपको फिर एक वीडियो दूंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो यार फंडिंग अपनी तरफ से रेज करना आपका काम है। आप अगर मदद करना चाहते हो तो मेरे को दिया गया नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके वहाँ से मेरे को फंड कर सकते हो। 1 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहेगा लॉकडाउन के टाइम में। तो थैंक यू, जगत फ्रॉम दिस साइड।